Answer key of class 10th Hindi course B paper of 21st Feb 2024 set 1 paper code 421. फर्स्ट का आंसर है बढ़ता जल संकट, सेकंड का है धरती का बढ़ता तापमान, थर्ड है सी उसका तापमान नहीं बढ़ता, फोर्थ दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट्स पैराग्राफ में दिए हुए हैं, फिफ्थ सी ये नदियाँ शहरी कचरा ढो रही है, अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ पे सीवेज इकट्ठा हो जाता है इसके लिए। सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट का आंसर है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी मनोस्थिति के अनुरूप अर्थ के कारण, इसका आंसर है ये रहा। बोली तो एक बात जाती है लेकिन सुनी उतनी जाती है जितने सुनने वाले, क्योंकि तुम मन से सुनते हो आत्मा से नहीं, तो ये मन से सुनने वाली बात है, मनोस्थिति के अनुरूप अर्थ लगाना। सेकंड है कही गई बात का अर्थ ना समझ पाना, थर्ड देखते हैं। थर्ड है एक ही कही गई बात के भिन्न अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ इज ऑप्शन नंबर बी वाहन के न मिलने की आशंका। फिफ्थ ऑप्शन नंबर डी मन को शांत और स्वीकार भाव में होने की, इसका आंसर ये रहा लास्ट लाइन में। सुनने के लिए आपका मन शांत और स्वीकार भाव में क्यों होना चाहिए, तो ये रहा आंसर। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला है संज्ञा पदबंध, रूखा सूखा खाना खाना संज्ञा है। सेकंड विशेषण पदबंध पूछा है, तो विशेषण पेटू और चटोर किस्म के लोगों की विशेषता बताई हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्रिया पदबंध बताना है, तो फोर्थ ऑप्शन है लिखवाली, लिखना एक क्रिया है और उसकी विशेषता है अपना नाम। फोर्थ ऑप्शन देखें तो कहते सुनते हैं, कहना और सुनना क्रिया है तो क्रिया पदबंध। फिफ्थ इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह ने उन लोगों से बातचीत पक्की कर ली, इसका आंसर है इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह। बुटन सिंह एक नाम है और संज्ञा पदबंध हमें खोजना है। फोर्थ सरल वाक्य खोजना है, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, ये सरल हो गया क्योंकि फर्स्ट में जो आ रहा है जो मिश्रित में यूज़ किया जाता है, थर्ड में यह और की ये भी मिश्रित में किया जाता है यूज़। फोर्थ है ऑप्शन टोपी शर्मा और उसके काले रंग पर लाली दौड़ी, और आ गया तो और संयुक्त में यूज़ किया जाता है, निकालना हमको सरल है, तो सेकंड मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह भी बिल्कुल मर गया, मिश्रित वाक्य है, जब और तब। थर्ड मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन नंबर बी आएगा, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का सरल वाक्य, सेकंड का मिश्रित वाक्य और थर्ड का संयुक्त वाक्य, थर्ड का मिश्रित वाक्य। फोर्थ ऑप्शन नंबर सी आंसर है बचपन की जो यादें हैं वही मन को लुभाती है, तो जो वही मिश्रित वाक्य। फिफ्थ आंसर सी छोटे होने के कारण हम उनकी बोली कम समझ पाते थे, संयुक्त वाक्य बनाना है, तो कारण आ गया, इसलिए कारण परंतु किंतु ये सब संयुक्त में आता है। अगला है समास बताना है, शिवालय में आता है तत्पुरुष समास, शिव का आलय। देश निर्वासित मतलब होता है निकाला, तो देश से निकाला गया। थर्ड मैच द फॉलोइंग, नर्सिंग है आपका, इसमें क्या आ जाएगा कर्मधारय, धूप दीप में आ जाएगा द्वंद्व समास। दानवीर है आपका तत्पुरुष और आ जन्म है अव्यय भाव, आ एक अव्यय है तो इसलिए। फोर्थ मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, रावण के पुत्र को मेघनाद कहा जाता है, तो एक यहाँ थर्ड मीनिंग निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो बहुव्रीहि। फिफ्थ निम्नलिखित में द्विगु समास नवनिधि होगा, द्विगु मतलब कि पहला जो पद होता है पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो संख्या आ रही है यहाँ पे नव। उसके बाद देखो
सिक्स्थ का है ऑप्शन नंबर सी, नामो निशान मिटाना, सब कुछ नष्ट कर देना। ये सही सुमेलित है, बाकी सारों के गलत मीनिंग दिए हुए हैं। सेकेंड वाला, कठिन परिश्रम करना यानी दांतों पसीना आ जाना, सिंपल था ये। लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना। एक एक अक्षर डांट डपर करना, डांट डपट खाना मतलब कि घुड़कियाँ खाना। ये आपका बड़े भाई साहब वाले चैप्टर में से आया है। फिफ्थ है रंगे हाथों पकड़े जाना। सिक्स्थ, चुल्लू भर पानी में डूब जाने का अर्थ होता है अत्यंत लज्जास्पद या फिर लज्जाजनक स्थिति में होना। सेवेंथ, जो कि आरटीसी है, फर्स्ट है कस्तूरी कुंडली बसे वाले दोहे में क्या है, किसका वर्णन किया गया? ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया। ईश्वर की सर्वव्यापकता मतलब कि ईश्वर कण कण में विराजमान करते हैं। ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी मतलब कण कण में, हर पल में राम है, हर क्षण में राम है। इसमें मैं का अर्थ होता है अहंकार की भावना। थर्ड है जब मैं था तब हरि नहीं। ईश्वर का निवास तब संभव नहीं है जब तक अहंकार पूर्ण व्यवहार का नाश नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ, जब दीपक देखा माही, प्रभु के प्रेम के प्रकाश का प्रतीकार्थ है। फिफ्थ, निम्नलिखित कथन और कारण असर्शन रीजनिंग है, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करता है पर हम उन्हें देख नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, हम उनको नहीं देख सकते हैं। कारण बोलता है मनुष्य के पास दिव्य दृष्टि नहीं है। कारण इसका ये नहीं, रीज़न ये है हम इसलिए नहीं देख सकते ईश्वर को क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, हम अंधियारे भरे जीवन को जी रहे हैं। जैसे ही हमारे जीवन में प्रकाश रूपी दिया आ जाएगा हम उन्हें देख पाएंगे। दिव्य दृष्टि का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है मनुष्यता कविता में तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तारता हुआ तरे मतलब तारते हुए तरना, मतलब दूसरों को आगे बढ़ाते हुए खुद आगे बढ़ना। तो मानव जीवन की सार्थकता उसी में है जब सबको साथ लेकर चलोगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सेकंड, कर चले हम फिदा, धरती माता की पवित्रता नष्ट करने वालों की, उनके हाथ तोड़ने की बात की गई है। सीता का तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया, आपको भावार्थ पूछा है, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नाइन्थ में एक आरटीसी दिया है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आपको आंसर्स देना। तो नाइन्थ का फर्स्ट ऑप्शन होगा सी, वसुदेव कुटुंबकम की भावना समाप्त हो गई है। पूरा संसार पहले एक परिवार था लेकिन अब क्यों नहीं है? क्योंकि वही सांसारिकता, संसार को परिवार मानने की भावना अब समाप्त हो गई है। सेकेंड का है फ्लैट संस्कृति की ओर संकेत करता है। छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर, मतलब कि अब फ्लैट्स बन गई ना, इसलिए बहुमंजिला इमारत होना और फ्लैट संस्कृति की ओर इसमें कन्फ्यूजन है। तो बहुमंजिला इमारत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो नेगेटिवली देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लैट संस्कृति की ओर संकेत करता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज पदार्थों की मानना थर्ड है ना, क्या नहीं किया गया। हाँ, ऑप्शन डी, खनिज पदार्थों का मनमाना दोहन किया गया है। ये तीनों जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके आरटीसी में दिए हुए हैं पीछे पैराग्राफ में। फोर्थ ऑप्शन नंबर सी, मानव और प्रकृति के बीच असंतुलन का, इसका आंसर यहाँ पर लास्ट लाइन में दिया हुआ है। मानव और प्रकृति के बीच इस असंतुलन का परिणाम है। फिफ्थ देखें तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कथा तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। लास्ट एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, 10th, शिल्पकार शैलेंद्र की तरफ के पाठ में आपको जो प्रशंसा या फिर ग्लोरीफाई की गई है त्रास स्थितियों की, वो इसलिए की गई क्योंकि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जाता है। सेकंड, बड़े भाई साहब वाले चैप्टर में लेखक क्यों रोते हैं, क्यों आंसू बहाते हैं? क्योंकि बड़े भाई साहब उनको डांट लगाते हैं। इसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन आता है और ऐसे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और ये राइटिंग सेक्शन।